एक समय की बात है। सोहन अपने घर के अंदर बहुत ही बेचैन बेड पे लेटा हुआ था। वो बहुत ही परेशान था क्योंकि उसकी बहन बहुत देर से वापस नहीं आई थी। वो जंगल की ओर आगे बढ़ा, तभी उसे नागराज दिखा। वो नागराज से पूछा कि नागराज, क्या आप मेरी बहन सुहानी को देखे हैं? नागराज उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर वो वापस घुमा और सोहन को बोला कि देख सोहन, मैं बहुत ही भूखा हूँ और बहुत ही बेचैन हूँ। मुझे बहुत देर से कुछ खाने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन मैं सुहानी की आवाज दूर कोठी के पास मुझे सुनाई दी थी। तू वहां जाके देख ले, क्या पता कहीं सुहानी वहां तुझे मिल जाए। और मैं बहुत भूखा हूँ तो मैं यहाँ से अब जा रहा हूँ। यह बोल के नागराज वहां से वापस चला गया। यह बात सुन के सोहन बहुत ही बेचैन हो गया और सोचा क्यों ना मैं जंगल की ओर जाऊं। क्या बात है, आखिर सुहानी कोठी के पास क्यों गई है? क्या काम हो सकता है? यह सोचे सोहन जंगल की ओर लगा जाने। रास्ते में एक झील पड़ती थी। वो झील पार करके आगे बढ़ा। जैसे वो कोठी की तरफ गया, वो क्या देख रहा है कि सुहानी किसी एलियन की बातों को सुन के बहुत ही खुश और डांस कर रही थी। सोहन को कुछ बात समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि किसी अजनबी की बातों को सुन के सुहानी इतनी खुश है, जैसे कि मानो वो बरसों का उसका दोस्त हो। वह लगा समझाने की सुहानी क्या हुआ, ये इंसान कौन है और ये किस ग्रह से आया हुआ है? ये यहाँ का तो दिखता नहीं है। सुहानी बोली कि सोहन, यह मेरा दोस्त एलियन है। ये मून से आया हुआ है और यह मुझे यूनिवर्स का सैर कराएगा। यह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। सोहन बोला कि सुहानी, अचानक से यह दोस्त कैसे बन गया? यह तो बिल्कुल अननोन जगह से आया हुआ है। सुहानी बोली कि यह दोस्त मेरा अभी बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बातें कर रहा है और ये मेरे को बहुत अच्छी जगह पे ले जाएगा, मुझे बहुत खुश रखेगा। मुझे तू जाने दे और तू भी मेरे साथ चल। हम सब तीनों घूमेंगे फिरेंगे और वापस फिर आ जाएंगे। लेकिन सोहन समझदार था। वो बोला कि सुहानी देख, कभी भी किसी पराये व्यक्ति पे एकदम से विश्वास नहीं करते। आखिर ये एलियन हमें क्यों घुमाएगा? इसमें इसका क्या भला होगा? सुहानी ये बात सुन के बोले कि देख सोहन, यह एलियन बहुत ही अच्छा, ये अभी अभी धरती पे आया हुआ है और ये हमें घुमाएगा, बहुत ही मस्ती कराएगा और बहुत सारे अच्छे से खाने को भी देगा। तो चल, तू भी चल मेरे साथ, हम सब घूम के फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन सोहन बोला कि नहीं, आज के समय में किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई किसी का नहीं है। तू चल, वापस चल मेरे साथ और इसके बाद से तू जंगल में वापस इधर घूमने नहीं आना। लेकिन सोहन की बातों को सुनकर सुहानी बिल्कुल मान ही नहीं रही थी। वह उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी। ऊपर से वो एलियन भी बहुत ज्यादा फोर्स कर रहा था कि चल, मुझे लेट हो रही है, मुझे जाना है, चल सुहानी जल्दी चल, इसको छोड़ दे, तू ही चल मेरे साथ। लेकिन सोहन अपनी बहन को जाने नहीं दे रहा था क्योंकि सोहन बहुत ही समझदार था। तभी वहां पे एक मोंकी आया। बंदर बोला कि देख सुहानी, तू अपने भाई की बात सुन। आज के समय में किसी की बातों को अचानक से विश्वास नहीं करते, कोई का किसी का कोई भरोसा नहीं। इस बात को सुन के सुहानी थोड़ा बहुत सोची और लगी चिल्लाने अपने भाई पे। बोली कि ठीक है, ऐसा ही है तो मैं चल रही हूँ वापस, तू चल मेरे साथ। तू बस नेगेटिव बातें सोचता है और मुझे तू कभी घूमने नहीं देता, तो मैं इसके बाद से कभी घूमूंगी भी नहीं। चल तू वापस चल। और यह कहकर रोते हुए वो अपने घर की ओर वापस चली गई और फिर एलियन भी चला गया। फिर जब सोहन और सुहानी अपने घर के पास गए तो सुहानी फिर से लगी चिल्लाने और लगी रोने। बोली कि सोहन, तू बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है, तू मुझे कभी घूमने नहीं देता। सोहन उससे समझाया कि देख सुहानी, कभी भी किसी अननोन व्यक्ति पे विश्वास नहीं करना चाहिए। यह बात हमें माता पिता ने भी बतलाया है और स्कूल में हमें टीचर्स ने भी बतलाया है। तो सुहानी बेचैन होकर लगी घूमने फिर पागलों की तरह। वो बोले कि सोहन, तू मुझे जाने, तू घूमने नहीं देता, तो हमेशा मुझे रोकता है, मुझे घर में कैद करके रखता है। सोहन बोला कि मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखता, मैं बस तुम्हें रक्षा प्रदान करता हूँ। तभी मोंकी आया और बोला कि देख सुहानी, तू अपने भाई की बात सुन। तेरा भाई बहुत सही है और बहुत सही बातें बोल रहा है, वो समझदार है। तू बेकार का उसकी बातों में आकर अपने भाई से लड़ रही है। अचानक से एक वल्चर उसके पास आया और वल्चर सुहानी को बोला कि सुहानी, तू जानती नहीं है कि वो एलियन कितना खतरनाक था। मैं बहुत ही मायावी और मैं लोगों की बातों को जान लेता हूँ और मैं एलियन की बातों को भी जानता हूँ। वह एलियन हम सबको मारने आया था। क्योंकि वो यहाँ पावरलेस था तो वह तुम्हारे हेल्प से हम सबको मारना चाहता था, तुम पे काला जादू करके। तेरा भाई बहुत ही समझदार है, वरना हम सब आज मारे जाते। वह एलियन किसी और ग्रह से आया था और वो धरती पे अकेले अभी पावरलेस था, उसकी शक्तियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो तुम्हें अपनी बातों में उलझा के किसी और ग्रह पे ले जाना चाहता था और फिर वो हम सबको तुम्हारे हेल्प से मार देता। यह सुनकर सुहानी खुशी से लगी झूमने कि थैंक यू भाई, तुम मुझे बचा लिए
अब मैं बस तुम्हारी ही बातों को सुनूंगी। यह बात सुन के सोहन उस वल्चर को थैंक्स बोला कि वो हम सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूरी जो कर दिया था। यह बोल के वल्चर भी वहां से चला गया और वो भी बहुत खुश था और इस तरह से उन सब की जान बच गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी पराये लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए और पराये लोगों की बातों में आके अपनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। थैंक्स।